हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। मैं विपिन कुमार आज आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे है। और हमने पिछले क्लासेस में कुछ 50 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने इस टॉपिक पे कवर कर लिया है। आगे जो हमारा है 51 क्वेश्चन नंबर है। चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं, कंप्यूटर संगठन में निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है आपका स्कैनर, चौथा है प्लॉटर और पांचवा है आपका स्पीकर। तो अगर बात हो रही है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्कैनर का काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश उस निर्दिष्ट उपकरण का उल्लेख करता है जिससे इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको आप कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं और कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है डिस्क पैक, दूसरा है आपका पेरिफेरल डिवाइस, तीसरा है डिजिटल डिवाइस, चौथा है सिस्टम डिवाइस और पांचवा है ऑपरेटिंग डिवाइस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बाहर से जोड़ने की, बाह्य उपकरण की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस वे बाहरी उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है। तो जैसा आप सबको पता है कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत मतलब डिजिटल फॉर्म में करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेजना या उसे प्राप्त कर सकता है। मतलब किस फॉर्म में टेलीफोन लाइन में जो डेटा या चित्र या टेक्स्ट हमें प्राप्त होता है वो किस चीज में इस्तेमाल होता है। तो कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं या फैक्स मशीन का या साउंड कार्ड का या मॉनिटर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फैक्स मशीन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फैक्स मशीन जो होता है वो हमेशा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ही दस्तावेज को स्कैन करके दूरस्थ स्थान पर स्थित मतलब कहीं और स्थित कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है। तेज प्रिंटर की बात करेंगे तो हमेशा समझना, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन हैं आपके पास, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डेजीव्हील प्रिंटर। तो इसमें जो सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर होता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर प्यारे बच्चों। तो लेजर प्रिंटर अपनी तकनीकी के कारण अन्य प्रिंटर की तुलना में बहुत तेज गति से कार्य को करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है क्वेश्चन, बार कोड किए गए डेटा को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब चूंकि बार कोड की बात हो रही है तो बार कोड को पढ़ने के लिए हमेशा बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह डिवाइस वस्तुओं पे छपे हुए बार कोड को पढ़ करके उसकी सारी जानकारी कंप्यूटर को भेजता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों के बीच का कनेक्शन डैश द्वारा किया जाता, मतलब किसके द्वारा किया जाता है। तो कोई भी बाहरी उपकरण को अगर कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करना है तो हमेशा याद रखिए कि आपको पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो पोर्ट क्या होता है कि माउस या कीबोर्ड हो या प्रिंटर हो, इन सारे उपकरणों को किसी माध्यम यानी कि पोर्ट के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। आजकल जो प्रचलन में है टाइप सी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, तो इस तरीके के पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहा है, जैसे पहला है माउस, तो माउस तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। टच स्क्रीन की बात कर रहा तो ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड जैसा कि ऑप्शन है ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस जो नहीं है वो है कीबोर्ड प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस में से पहचानना है। देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन डिजिटलाइजर जो होता है वो आपका सॉरी प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि डिजिटलाइजर की बात करेंगे तो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। डिजिटलाइजर क्या होता है? जैसे अगर हमको ग्राफिक्स टैब हमारे पास है तो हम उससे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या कोई ड्राइंग बना सकते हैं। इस सारी चीजों को हम डिजिटल टाइप के माध्यम से करते हैं, उसे हम डिजिटलाइजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखिए आपको मैंने बताया था कि प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है देखिए प्रिंटर मैंने बताया था आपको, प्रिंटर की बात करेंगे तो आपके दो होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में हमारे पास जो होता है वो कैरेक्टर प्रिंटर आ जाता है, लाइन प्रिंटर आ जाता है, और इसी में हमारा डीएमपी डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजियल व्हील प्रिंटर, ये सारी चीजें आ जाती है। और इसमें हमारे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें इंपैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए थर्मल प्रिंटर तो हमारा क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है तो ये हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर जो होता है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का काम क्या होता है? कागज पर दबाव डालकर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करने का काम करती है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरलेस कीबोर्ड कनेक्शन कितने बुनियादी प्रकार के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है? तो जो वायरलेस डिवाइस होता है वो हमेशा दो माध्यम से जुड़ता है, एक तो आपका ब्लूटूथ के माध्यम से और दूसरा इंफ्रारेड यूएसबी के माध्यम से। तो वायरलेस कनेक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार से जुड़ता है, एक ब्लूटूथ और एक रेडियो फ्रीक्वेंसीज जिसको कहते हैं इंफ्रारेड रेस के माध्यम से जुड़ता है, यूएसबी डोंगल वगैरह यूज करके काम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पोर्ट यानी कि पैरेलल पोर्ट आमतौर पर डैश द्वारा उपयोग किया जाता है। तो पैरेलल पोर्ट जो होता है वो हमेशा देखिएगा आपका मॉनिटर, माउस, बाहरी उपकरण या प्रिंटर, तो पैरेलल पोर्ट हमेशा प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने समय में प्रिंटर्स को जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्रिंटर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आते हैं पैरेलल पोर्ट वाले, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेपर के रोल पर पाठ मुद्रित करने के लिए पाठ मुद्रित करने के लिए यानी कि इंपैक्ट डालने के लिए प्रत्येक प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर, प्रिंटिंग अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है? ठीक है, तो वो हमेशा याद रखिए कि आपका मैकेनिकल प्रिंटर जितना होगा वहां पे एज ए बने अक्षर होते हैं, उन सबके हिसाब से टाइपराइटर की, जैसे टाइपराइटर अगर आपने देखा होगा तो उसमें अक्षर छपे होते तो जैसे प्रेस करेंगे वो प्रिंट हो जाता था। तो शुरुआती जो मैकेनिकल प्रिंटर और टाइपराइटर में जो होता था वो धातु के बने अक्षरों का उपयोग किया जाता था और पेपर रोल पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अक्सर अगर आप न्यूज़पेपर कहीं छपाई वगैरह देखे होंगे तो वहां पे अक्षरों को सेट किया जाता है उस चीज को लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक प्लॉटर क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया था कि प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये इससे जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स इससे डेवलप किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक उत्पन्न करने वाला एक इनपुट डिवाइस है। अच्छी गुणवत्ता तो है पर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो डिजाइन और ग्राफिक उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। कैमरा लेंस उपयोग करने वाला एक तेज आउटपुट डिवाइस है, ये तो गलत है।
एक आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है प्यारे बच्चों। यानी कि अगर हम प्लॉटर के माध्यम की बात करेंगे तो प्लॉटर से हाई क्वालिटी वाले बड़े ग्राफिक्स यानी कि 2D 3D प्रिंटिंग जो होती है, बड़े बड़े घर के नक्शे जो बनते हैं वो आपके इसी प्लॉटर के माध्यम से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोज, साउंड्स और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो अब देखिए जितने भी आपके फोटो, साउंड और वीडियोज का इस्तेमाल हो रहा है वो सब हमेशा मल्टीमीडिया आउटपुट के रूप में हम उसको जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मल्टीमीडिया। जब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का मिश्रण होता है तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ओसीआर, नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्कैनर, नेक्स्ट आपका देखिएगा तीसरा ऑप्शन है वायरलेस रिकॉग्नाइज डिवाइस, नेक्स्ट इसमें माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। तो ओसीआर देखिए आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, वायरलेस रिकॉग्नाइज मतलब वॉइस दे करके कोई भी बात करना हो तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चौथा जो ऑप्शन है माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट, ये आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से एक आउटपुट प्रक्रिया का नाम है ये माइक्रोफिल्म। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? दोनों तरफ, अगर आप प्रिंटर के में ही एक ऑप्शन होता है डुप्लेक्स प्रिंटर। ठीक है, तो डुप्लेक्स प्रिंटर का काम होता है कि आपको प्रिंटिंग दोनों पेपर के दोनों साइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो डुप्लेक्सर जो होता है वह यूनिट होता है जो कागज को अपने आप पलटकर दूसरी तरफ प्रिंट करने की सुविधा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेजर जेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो लेजर जेट प्रिंटर जितने भी होते हैं वो पेज पर मिनट में उसका नापा जाता है, यानी कि पीपीएम में। लेजर प्रिंट की गति जो होती है वो पेजेस पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या इंकजेट प्रिंटर की त्रुटि है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, बताना है कि इंकजेट प्रिंटर में वो नहीं होता है। पहला है आपका वार्म अप समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है कम लागत, ये भी त्रुटि नहीं है। प्रयोग करने में आसान, ये भी कोई त्रुटि नहीं है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। वार्म अप समय की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी त्रुटि नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन है हमारा इंक स्मजिंग मतलब स्याही का बहना, ये एक त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में गीली स्याही का प्रयोग होता है जो कभी कभी कागज पर फैल सकती है। ठीक है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर की त्रुटि में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग क्या है? एक डॉक्यूमेंट के प्रिंटेड वर्जन हार्ड कॉपी को प्राप्त करना। तो प्रिंटिंग हमेशा समझना कि वो हमेशा हमारा हार्ड कॉपी ही होता है। तो पहला ऑप्शन ही राइट है हमारा, डिजिटल फाइल को कागज पर अस्थायी रूप से उतारना, प्रिंटिंग करना ही हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर किसी ऑब्जेक्ट का डिजिटल ब्लूप्रिंट लेकर काम करता है? ठीक है, मतलब एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जाता है और उसी पे वो प्रिंटिंग करता है, मतलब एक प्रोटोटाइप आपको मिलती है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो परत दर परत बनाता है, तो वो हमेशा हमेरा जो होता है वो 3D प्रिंटिंग होती है। आजकल घर भी पूरा 3D प्रिंटिंग से बनने लगे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग में सामग्री का एक रूप, एक परत, लेयर बाय लेयर बिछाकर वास्तविक त्रियामी मतलब 3D डिजाइन बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर पर आधारित होते हैं क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो हमेशा, आपको मैंने बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, टाइपराइटर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, टाइप राइटिंग पे काम करता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिजनेस कार्ड रीडर
एक उपकरण है जिसका उपयोग स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित डैश को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बिजनेस कार्ड की बात कर रहा है। देखिए बिजनेस कार्ड क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है ताकि आपकी स्कैन करने में और उसको प्रिंटेड करने में आपका समय बचाता है, आपका पैसा बचाता है, ये सारे चीजें होती है। ठीक है, तो बिजनेस कार्ड रीडर विशेष रूप से विजिटिंग या बिजनेस कार्ड की जानकारी को स्कैन करके वो डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए उपयोग होता है। बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल बिजनेस कार्ड का, ये जो डिजिटल फॉर्म में आने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय कार्ड यानी कि मैग्नेटिक रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक कार्ड रीडर होता है वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आपके डेबिट कार्ड और एटीएम के पीछे ये लगा होता है। तो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड या जो डिवाइस होता है वो जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे एक काली पट्टी होती है मैग्नेटिक की, उससे जानकारी पढ़ने का काम करती है ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड पाठकों के लिए कार्ड पढ़ने के लिए एक वैध इंटरफेस नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड पाठकों के लिए कार्ड पढ़ने के लिए एक वैध इंटरफेस नहीं है, तो वो है हमारा PMBA स्लॉट्स। प्यारे बच्चों ठीक है, तो नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन में क्या है, फ्लॉपी डिस्क स्लॉट और PMBA स्लॉट्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फ्लॉपी डिस्क स्लॉट है प्यारे बच्चों। ठीक है, गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क स्लॉट केवल फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है एक्चुअल में। यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहा था कार्ड पाठकों लिए कार्ड पढ़ने के लिए एक वैध इंटरफेस नहीं है, तो वो है हमारा फ्लॉपी डिस्क स्लॉट। यह क्या करता है, डिवाइस को पढ़ने के लिए। तो आधुनिक कार्ड रीडर में ये इंटरफेस नहीं होता है क्योंकि PMBA स्लॉट जो होता है वो अलग होता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आपको PMBA स्लॉट्स क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन केवल संपर्क स्मार्ट कार्ड से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है ISO IEC ठीक है 7816 और पार्ट है 456। तो इसमें जो स्मार्ट कार्ड के लिए एक जो पॉपुलर कह सकते हैं कि वैध या वैलिड फॉर्म है वो है आपका ISO IEC 7816 और जो पार्ट है भाग है 1 2 3, यानी कि इसका जो ऑप्शन है V इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो संपर्क वाले स्मार्ट कार्ड की जो फिजिकल स्टेटस है और उसके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको प्रभाषित करने का काम करती है, उसको डिफाइन करने का काम करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये स्मार्ट कार्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक है, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है, स्पीकर को रेट करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो स्पीकर को हमेशा जो है वॉट में नापा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्पीकर की जो क्षमता होती है हमेशा वॉट, जैसे 40 वॉट का है, 15 वॉट का है। अक्सर आप जब कभी स्पीकर्स वगैरह खरीदते होंगे तो ये आपको बताता ही होगा, डिफाइन करते होंगे कि जो दुकानदार भाई लोगों को बताएंगे यहाँ 40 वाट का चाहिए या 60 वाट का चाहिए, कितने वाट का चाहिए आपको स्पीकर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे कि मेमोरी कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग स्मार्ट कार्ड के साथ के लिए किया जाता है। तो मेमोरी कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग स्मार्ट कार्ड रीडर के साथ किया जाता है, तो वो है हमारा इंटरफेस प्यारे बच्चों। तो मेमोरी कार्ड रीडर कंप्यूटर और कार्ड के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है ताकि डेटा का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, क्योंकि मेमोरी कार्ड रीडर, देखिए मेमोरी कार्ड रीडर का काम क्या होता है, मेमोरी को पढ़ने का। ठीक है, और जो कार्ड लगा होता है उनके बीच एक इंटरफेस होता है ताकि हम उस मेमोरीज को पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, मेमोरी कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के साथ संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा याद रखिएगा, आपका स्मृति कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड ही वो ऑप्शन होता है, जैसा कि आपको पहले लाइन में ही क्लियर हो जाता है मेमोरी कार्ड रीडर। तो हमेशा याद रखिएगा मेमोरी कार्ड की बात कर रहा है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है वो सारी चीजें। तो इस तरीके की चीजों को आपको हमेशा ध्यान देना है। सूचना पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मेमोरी कार्ड रीडर का।
नेक्स्ट देखिएगा, सीपीयू द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी बाधा उत्पन्न करने वाली डिवाइस को सर्विस किया जाता है। ठीक है, सीपीयू द्वारा सबसे पहले उसको सर्विस किया जाता है, तो वो है हमारा कीबोर्ड प्यारे बच्चों, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम सीपीयू के अंदर सबसे पहले इनपुट डालते हैं, उसके बाद ही कोई सर्विस परफॉर्म होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, आधुनिक डिजिटल कैमरों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, समांतर 36 पिन पोर्ट होता है, वीजीए पोर्ट होता है, या PS2 पोर्ट होता है, या फायरवॉल पोर्ट होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका फायरवॉल पोर्ट होता है, हमेशा डिजिटल कैमरे में यूज होता है। ठीक है, तो आधुनिक डिजिटल कैमरों और हाई एंड वीडियो कैमरों में डेटा ट्रांसफर के लिए हमेशा फायरवॉल यानी कि IEEE 1394 पोर्ट का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब चलन में ऐसा USB आ गया है, लेकिन फिर भी डिजिटल कैमरे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में लिया जाता है। इससे डेटा की जो क्वालिटी होती है वो बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वेब कैमरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस चैट सेवाओं के साथ नहीं किया जाता है। वेब कैमरे का उपयोग किस चैट सेवा के लिए नहीं होता। देखो, वेब कैमरा AOL इंस्टेंट मैसेज इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप के लिए भी आप वेबकैम का इस्तेमाल करते हैं, स्काइपी पे चैट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर, लेकिन जो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका इस्तेमाल अलग होता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तकनीक है, कोई विशिष्ट चैट सेवा नहीं होती है। ठीक है, अन्य विकल्पों में ये जितने भी हैं AOL इंस्टेंट मैसेज, व्हाट्सएप, स्काइपी, ये सब एक तरह के एप्लीकेशन है और ये वेबकैम का समर्थन करती हैं, वेबकैम इसके साथ काम करती है, जबकि VoIP ये इसके साथ काम नहीं करती, ये कोई चैट सेवा नहीं होती प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिएगा क्वेश्चन, कार्ड रीडर का प्रारंभिक संस्करण था। सबसे पहला जो कार्ड रीडर का संस्करण था वो क्या था, कार्ड प्रोसेसर, मेमोरी स्टिक, सेकेंडरी रीडर या पंच कार्ड रीडर। तो जो सबसे पहला जो रीडर था वो हमेशा हमारा पंच कार्ड रीडर रहा। ठीक है, और इसको जो शुरुआत में इसी चीज का यूज होता था, कंप्यूटर के शुरुआती दौर में डेटा इनपुट करने के लिए हमेशा पंच कार्ड का उपयोग होता था और सही पढ़ने के लिए भी पंच कार्ड रीडर का प्रयोग होता था। जो पंच कार्ड था, ठीक है, डेटा स्टोरेज करने के लिए भी इस्तेमाल होता था और इसको हलमन हॉरेरथ ने पहली बार इसको बनाया था, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, वेबकैम उनके डैश के लिए जाने जाते हैं। वेबकैम किसके लिए, कम पेचीदगी और उच्च लागत के लिए, कम निर्माण लागत और ज्यादा लचीलेपन के लिए, कम स्थिरता रेजुलेशन या कम लागत के लिए, या कम लचीलापन या उच्च लागत के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा जो आपका वेबकैम होता है वो स्थिरता इसकी जो होती है, रेजुलेशन कम होती है, कम लागत भी इसकी होती है। तो सामान्य वेबकैम जो होता है साधारण कैमरों की तुलना में सस्ते होते हैं और उनका रेजुलेशन भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब आजकल जो वेबकैम आने लगे हैं, अब देखिए HD वेबकैम लेंगे हाई डेफिनेशन वाले तो वो थोड़े महंगे मिलते हैं। ठीक है, और अगर कम लागत में लेंगे तो आपको सस्ते वेबकैम भी उपलब्ध मार्केट में मिल जाते हैं बच्चों। सस्ते वाले का रेजुलेशन भी कम ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता के डेटा और निर्देशों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको कंप्यूटर में जो भी होता है वो डेटा और निर्देश किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, हमेशा इनपुट डिवाइस के रूप में प्राप्त करते हैं, तो आपको हमेशा इनपुट यूनिट का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए, मोनोक्रोम पिक्सल निम्नलिखित में से किस मॉनिटर में पाया जाता है। तो मोनोक्रोम जो पिक्सल होता है, अब चूंकि मोनोक्रोम है ये हमेशा ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजों में पाया जाता है। तो अब CRT जो मॉनिटर होता था वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, तो CRT मॉनिटर में इसका इस्तेमाल होता। तो पुराने CRT मॉनिटर अक्सर मोनोक्रोम मतलब एक ही रंग जैसे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के साथ आते थे। इनमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो फास्फोरस स्क्रीन पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बौछार करती थी और मोनोक्रोम CRT में केवल एक रंग का ही फास्फोरस का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो मोनोक्रोम पिक्सल होता है वो आपका CRT मॉनिटर में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, डैश एनालॉग सिग्नल को
करता है, चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को मान्य करता है और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करने का काम करता है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है आपका, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, देखिए मल्टीप्लेक्सर का काम होता है, मल्टीप्लेक्सर जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, और एक हमारा है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि ये जो कई तरह के जो सिग्नल होते हैं, बहुत सारे सिग्नल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मेनी टू वन, मेनी टू वन, और ये वन टू मेनी, तो बहुत सारे सिग्नल को ये एक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जबकि डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक सिग्नल को मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यहां पे जो एनकोडर और डिकोडर होता है, ठीक है, तो डिकोडर का जो काम होता है इस ऑप्शन में आप देखिएगा कि एनालॉग सिग्नल को ये क्या करता है, जब बारकोड स्कैनर की लाइट, जब भी बारकोड रीडर से हम बारकोड स्कैन करते हैं तो स्कैनर की जो लाइट होती है वो बारकोड पे पड़ती है, तो वह परिवर्तित होकर एक एनालॉग सिग्नल बनाता है, और डिकोडर क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या करता है और उसे डिजिटल टेक्स्ट या नंबरों में बदल देता है। अब देखिए डिकोडर का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करके उसको डिजिटल फॉर्म में बदलना, यानी कि नंबरों में बदलना। लेकिन जो आपका इसके बाद डिकोडर आएगा, डिकोडर एंड एनकोडर। ठीक है, एनकोडर का काम उसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर बात करेंगे तो चेक डिजिट का भी ऑप्शन होता है। ये क्या करता है, जो डेटा वो पढ़ रहा है उसकी शुद्धता की जांच भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो पढ़ा गया बारकोड है वो मान्य है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड रीडर के लिए कार्ड पढ़ने का वैध इंटरफेस नहीं है। ठीक है, कार्ड पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब क्योंकि पीएमबीए एक स्लॉट है तो इसको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पीएमबीए स्लॉट्स जो होता है ये एक वैलिड फॉर्म नहीं होता, कार्ड को पढ़ने का इंटरफेस नहीं होता, यह अमान्य इंटरफेस विकल्प है, जबकि अन्य सभी डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो एक ऑप्शन है PCMCIA स्लॉट्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है, देखिए यूएसबी स्लॉट यूज होता है, RS सीरियल पोर्ट, ये आपका हमेशा प्रिंटर, पुराने प्रिंटर में ये यूज होता था। ठीक है, RS-232 सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल होता था, बाद में पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल होने लगा। ठीक, अब इसमें जो एक ऑप्शन है PCMCIA स्लॉट, तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन्हें पीसी कार्ड भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से पुराने लैपटॉप में मेमोरी बढ़ाने, नेटवर्क कार्ड जोड़ने या मॉडेम लगाने के लिए उपयोग किए जाते थे। अगर आप पुराना कंप्यूटर देखेंगे आज से 10 साल 15 साल पहले, तो एक स्लॉट बना हुआ रहता था, उसमें एक कार्ड आता था जो एनआईसी कार्ड उसको बोलते हैं, वो वहां पे लगा सकते थे। एनआईसी कार्ड से हमारा जिस आज हम लोग मॉडेम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नेट वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही उसमें वो इस्तेमाल होता था। इनका आकार एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता था, जैसे क्रेडिट कार्ड होता था सेम उसी तरीके से एनआईसी कार्ड या हम लोग उसको PCMCIA कार्ड भी बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डिजिटल कैमरे छवि संपादन कार्यों के अलावा चित्र डैश को भी कर सकते हैं। अब देखिए डिजिटल कैमरा क्या कर सकता है कि फोटो खींचने के साथ साथ, है ना, उसको क्रॉप और स्टिचिंग करने का भी काम करता है, वो कई सारे फोटोज को जोड़ भी सकता है। ठीक है, तो क्रॉप और सिलना, यानी कि आधुनिक कैमरा फोटो खींचने के बाद उसे छोटा करने, क्रॉप करने और उसे पैनारोम करने, मतलब स्टिचिंग करने, एक साथ आप जोड़ सकते हो कई सारे चीजों को, उसको हम लोग पैनारोम कहते हैं। तो स्टिचिंग करने का भी काम करता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दस्तावेज की हार्ड कॉपी है। ठीक है, दस्तावेज की हार्ड कॉपी हमेशा समझिए कि प्रिंटिंग के बाद ही हमको मिलता है हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर पर मुद्रित की हुई जो चीजें होती हैं वो हमेशा हमारा हार्ड कॉपी ही होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जबकि डिजिटल रूप में सुरक्षित जानकारी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जब तक वो हमारे सिस्टम के अंदर हमारे मोबाइल में है तब तक, जब तक वो हमारे पास प्रिंट होकर के हमारे हाथ में नहीं मिल जाता, फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक वो हार्ड कॉपी नहीं होता प्यारे बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल कैमरे में डैश और शटर इमेज के लिए प्रकाश की सही मात्रा को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो लेंस, डायाफ्राम, ऑप्टिकल सेंसर या एडजस्टिंग ग्लास। तो डिजिटल कैमरे में देखिए शटर इमेज के लिए प्रकाश की जो सही मात्रा होती है, डायाफ्राम और शटर इमेज के लिए प्रकाश की सही मात्रा स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, डायाग्राम को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर का आकार यह तय करता है कि कैमरे के सेंसर तक कितना प्रकाश पहुंचाना है ताकि फोटो हमारा सही आ सके प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, स्थापित यानी कि इंस्टॉल्ड प्रिंटरों को देखने के लिए शॉर्टकट मेनू विकल्प क्या है, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंटर देखना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, विंडोज की को दबाएं और प्रिंटर टाइप करें, ठीक है। ये ऑप्शन आप जितने भी प्रिंटर होते हैं उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें देखिएगा, देखिए आप अगर आपको कोई भी आपके सिस्टम में ये देखना कि कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है, तो आपको हमेशा कीबोर्ड पे ये जो आपका विंडोज की होता है इसको आप दबा के रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च बार का, ठीक है। और यहाँ पे सर्च में आप जो भी प्रिंटर टाइप करेंगे आपको प्रिंटर दिख जाएगा, ठीक है। तो सर्च बार में प्रिंटर टाइप करने पर इंस्टॉल डिवाइस की सूची दिखती है। और अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, देखिए कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, लेकिन अगर आप विंडो पी दबाएंगे तो आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन खुल जाएगा प्रोजेक्ट करने के लिए। मतलब आप अपने इस स्क्रीन को डबल स्क्रीन में बदल सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। किसी दो मॉनिटर पे हैं तो आप एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर पे स्क्रीन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। विंडो यस होता है वो आपका सर्च बार खोलने के लिए होता है, और विंडो आई से जो होता है वो हमेशा हमारा सेटिंग ओपन करता है, सेटिंग के लिए आपके सिस्टम का सेटिंग अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सल पोर्ट्स बार कोड जो होते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बार कोड की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 12 अंकों की, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल बार कोड की बात करें, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की बात करें, जिसे अक्सर यूपीसीए भी कहा जाता है, दुनिया भर में रिटेल उत्पादकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मानक बार कोड होता है। और ये 12 इनके 12 अंकों के होते हैं और इनके 12 जो है विभाजन भी होते हैं। पहले जो 6 अंक होते हैं जो आपके प्रोडक्ट कोड का, वो 6 अंक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। और उसके बाद आपके जो अगले 5 अंक हैं वो आइटम कोड के, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग का 6 और आइटम कोड के लिए आपका 5, और जो लास्ट का अंक है वो आपका अंतिम अंक चेक डिजिट होता है, या अंक बार कोड स्कैनर को यह बताने के में मदद करती है कि बार कोड सही ढंग से पढ़ा गया है या नहीं, केवल जानकारी और सूचना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी भी है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरोप और भारत सहित कई अन्य देशों में 13 अंक वाले भी बार कोड का इस्तेमाल अब उपयोग होने लगा है, ठीक है। इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर्स जो होता है उसका इस्तेमाल होना लगा है। यूपीसीई या यूपीसीए का छोटा संस्करण होता है जिसमें 8 अंक के होते हैं, 8 अंक के बारकोड होते हैं, और इनका उपयोग जो होता है च्युइंगम जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट पे करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब कैमरा किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो जो वेब कैमरा है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, PS2 पोर्ट के द्वारा, USB पोर्ट के द्वारा, या समांतर 36 पिन पोर्ट के द्वारा, या BGA पोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखिए वेब कैम आजकल के डेट में हमेशा USB पोर्ट से ही जुड़ते हैं। जितने भी अधिकांश आधुनिक वेब कैम हैं वो सब USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के माध्यम से जुड़ते हैं। अगर बात करें इसमें जो हमारा पैरेलल 36 पिन पोर्ट है, इसे सेंट्रॉनिक पोर्ट भी कहा जाता है, और इसका उपयोग पुराने समय में प्रिंटरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। BGA पोर्ट से आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और PS2 पोर्ट भी आपके जितने भी होते हैं कीबोर्ड और माउस, पहले समय में जो कीबोर्ड और माउस होते थे वो PS2 पोर्ट से ही जुड़ते थे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 पिन प्रिंटेड हेड में
पिन को डैश कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है? कितने कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा हमेशा एक कॉलम में। तो जितना भी सेट होता है वो 9 का सेट बनाया जाता है। तो इसमें 9 पिन का एक ही कॉलम होता है, इसकी प्रिंटिंग जो गुणवत्ता होती है, रेजुलेशन कम होती है, लेकिन बहुत तेज और टिकाऊ होती है। फिर आता है 24 पिन पेन प्रिंटिंग हेड वाला। इसकी भी गुणवत्ता देखिएगा नियर लेटर क्वालिटी जो होती है के लिए 24 पिन, जैसे आपको कोई लेटर वगैरह लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए ये 24 पिन वाले प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इसमें 12-12 पिन के 2 कॉलम होते हैं जो एक दूसरे से थोड़े हट कर होते हैं, ताकि डॉट्स के बीच की जगह कम हो सके और छपाई स्पष्ट रूप से हो सके, ठीक है। तो इस वाले का आंसर जो है वो हमेशा एक पिन है, 9 पिन पोर्ट वाले का एक ही होता है, एक ही कॉलम का ऐड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पतली चौड़ाई के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों में कॉलम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें होती है आपकी 80 कॉलम की, ठीक है। तो पतली चौड़ाई के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो कॉलम की संख्या होती है 80। इसे हम लोग नैरो कैरेज प्रिंटर भी कहा जाता है, या आमतौर पर सामान्य A4 आकार के कागज पर प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 132 कॉलम प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे तो इसे वाइड कैरेज प्रिंटर कहा जाता है। इसका उपयोग बड़े डेटा रजिस्टर, अकाउंटिंग शीट्स या चौड़े आकार के कागजों पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा, एक तो आपका जो कॉलम प्रिंटर होता है 80 कॉलम, और एक आपका 132 कॉलम प्रिंटर होता है। इसको हम लोग नैरो बोलते हैं, नैरो, और इसको हम लोग बोलते हैं वाइड कार्टेज, ठीक है। तो ये आप दो चीजें याद रखिएगा अपने प्रिंटर से रिलेटेड, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर से सूचना को पेज पर चित्र के लिए अनुवाद करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लॉटर है। तो बड़े ग्राफिक्स और नक्शे और चित्रों को उच्च सटीकता के साथ कागज पर उतारने के लिए हमेशा प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजी के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो कीबोर्ड होता है तो उसमें जो फंक्शन की होते हैं F1 से लेकर के F12 तक, ये आपके फंक्शन की के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों। चलिए आंसर आपका फंक्शन हो जाएगा F1 से F12 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्कैनर नहीं है, मतलब वैलिड स्कैनर नहीं है? एक तो आपका फ्लैटबेड स्कैनर है, सीट फेड स्कैनर है, हैंडहेल्ड स्कैनर है, और लेजर स्कैनर। तो यहां पे जो आप बात कर रहे हैं वो है आपका वैलिड नहीं है, वो है आपका लेजर स्कैनर। फ्लैट बेड भी होता है, सीट बेड भी होता है, हैंडहेल्ड भी। तो फ्लैट बेड, सीट बेड, हैंडहेल्ड स्कैनर के प्रकार होते हैं, जबकि लेजर जो होता है वो उसका उपयोग प्रिंटिंग या बारकोड रीडर में किया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इंकजेट प्रिंटर को हम किस और नाम से जानते हैं? ठीक, उसको हम लिक्विड जेट के नाम से जानते हैं, या फ्लो जेट के नाम से जानते हैं, या बबल जेट के नाम से जानते हैं, या लाइन जेट के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग बबल जेट के नाम से जानते हैं। तो इंकजेट तकनीक में जो है स्याही की बूंदों को गर्म करके बबल्स के रूप में कागज पर चिपकाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बबल जेट भी कहते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंक जेट को हम लोग बोलते हैं बबल जेट प्रिंटर भी, ठीक है, बबल जेट प्रिंटर भी बोलते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसमें अभी और भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेट में क्लियर कर देंगे आपको। तो इसमें लगभग हमारे पास 150 क्वेश्चन थे, हमने आपको 100 क्वेश्चन तक करवा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।